अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं हरमीत सिंह चैनल। फैसल टाउन स्कीम 2 के बारे में मजीद घिनौने इंकशाफात सामने आए। 52,000 के करीब फाइलें कैसे फरोख्त की गई, NOC के बगैर इतनी बड़ी तशहीर कैसे, क्या पाकिस्तानियों का 82 अरब रुपया बर्बाद हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अटक की जानिब से 5/2/2026 को शाया होने वाली अवामी नोटिस ने फैसल टाउन को बाज़ाब्ता तौर पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम करार देकर एक बहुत बड़े माली, इंतजामी और अखलाकी स्कैंडल को बेनकाब कर दिया। ये महज एक इंतजामी ऐलान नहीं था, बल्कि हजारों खानदानों के मुस्तकबिल, अरबों रुपए की सरमायाकारी और रियासती निज़ाम की साख से जुड़ा हुआ संगीन मामला है। इस नोटिस के बाद ये हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि फैसल टाउन 2 बगैर NOC, बगैर कानूनी इजाजत और बगैर मुताल्लिका इदारों की मंजूरी के न सिर्फ वजूद में लाया गया, बल्कि बड़े पैमाने पर इसकी फाइलों की फरोख्त भी की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 51,200 खानदान बराह रास्त मुतासिर हुए और 82 अरब रुपए की से ज़ायद जो खतीर रकम है उसका लेन देन हुआ। अवामी नोटिस के मुताबिक फैसल टाउन 2 को किसी भी मरहले पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अटक या किसी मुताल्लिका अथॉरिटी की जानिब से NOC जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद इस स्कीम यानी हाउसिंग स्कीम की भरपूर तशहीर की गई, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, पुरकशिश सहूलियात का लालच दिया गया और हजारों अफराद को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस मंसूब पर लगाने पर आमादा किया गया। यह सब कुछ उस वक्त किया गया जब कानूनी तौर पर यह मंसूबा सिरे से वजूद ही नहीं रखता था। इस सूरत हाल ने न सिर्फ आम शहरियों को धोखा दिया, बल्कि रियासती कवानीन, ज़वाबित और इंतजामी निज़ाम को भी खुलेआम चैलेंज किया। इस पूरे मामले में सबसे तशवीशनाक पहलू अब्दुल मजीद चौधरी की जानिब से किया जाने वाला एतराफ़ है, जिसमें उन्होंने खुद तस्लीम किया कि 82 अरब रुपए मालियत की 51,200 फाइल बगैर NOC फरोख्त की गई। ये एतराफ़ बजाते खुद एक नाकाबिल तरदीद सबूत है कि यह महज कोई गलत फहमी या इंतजामी सुस्ती नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी जो है आप कह सकते हैं और सोची समझी कार्रवाई थी, जिसका मकसद अवाम से अरबों रुपए बटोरना था। अगर एक फाइल को एक खानदान तस्वर किया जाए तो ये बराह रास्त 51,200 खानदानों से यानी बनते हैं, यानी 51,200 घरों को के ख्वाब, 51,200 खानदानों की उम्मीद और 51,000 खानदानों की जिंदगी भर की कमाई, और ये सारा कुछ इस स्कीम की नजर हो गया। NOC के बगैर किसी भी हाउसिंग स्कीम का आगाज बजाते खुद एक संगीन जुर्म है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई भी निजी या सरकारी हाउसिंग मंसूबा उस वक्त तक फरोख्त, तशहीर या मार्केटिंग नहीं कर सकता जब तक मुताल्लिका ज़िला कौंसिल, डेवलपमेंट अथॉरिटी, माहौलियात के इदारे और दीगर मुताल्लिका महकमों से बाकायदा मंजूरी हासिल ना कर ले। NOC का मकसद ये होता है कि ज़मीन की कानूनी हैसियत, माहौलियाती असरात, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, पानी, सीवरेज, बिजली, गैस, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात की मनसूबा बंदी को यकीनी बना जा सके। फैसल टाउन 2 ने इन तमाम तकाज़ों को नजरअंदाज करते हुए महज मुनाफा की खातिर हजारों लोगों को अंधेरे में रखा। 82 अरब रुपए की खतीर रकम किसी मामूली कारोबारी जो लेन देन उसका नतीजा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म धोखा दही का वाज़ेह सबूत है। अगर इस रकम का तज्जिया किया जाए तो पाकिस्तान के कई छोटे अजला सालाना तरक्याती बजट से भी ज्यादा इसकी ये पैसे बनते हैं। इस रकम से सैकड़ों स्कूल, दर्जनों अस्पताल, हजारों किलोमीटर सड़कें और मुतअद्दिद वाटर सप्लाई मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते थे, लेकिन ये खतीर रकम चंद अफराद के मफादात, पुरतयश तर्ज जिंदगी और गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों को भीन चढ़ गई। और 51,200 फाइलों की फरोख्त का मतलब यह है कि हजारों खानदानों ने अपनी जमा पूंजी, जेवरात, जायदाद और बाज ने तो कर्ज लेकर इस मंसूबे में सरमायाकारी की। ये वो लोग हैं जो एक महफूज छत, बेहतर मुस्तकबिल और अपने बच्चों के लिए एक मुस्तहकम जिंदगी का ख्वाब लेकर टाउन 2 में जो है वो शामिल होना चाहते थे। आज वो खुद एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जहां न कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, न मंसूबे की कोई वाज़ेह हैसियत है और ना ही मुस्तकबिल की कोई ज़वारत है। ये सूरत हाल ना सिर्फ माशी बल्कि नफ्सियाती और समाजी सतह पर भी इन खानदानों को शदीद नुकसान पहुंचा रही। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अटक की जानिब से जारी किया गया अवामी नोटिस दरअसल एक अलार्म है, एक वार्निंग है और एक आईना है जो हमारे रियल स्टेट सेक्टर में फैली हुई बेज़ाब्तियों, करप्शन और ताकतवर माफिया की कारस्तानियों को बेनकाब करता है। सवाल ये पैदा हुआ था कि जब ये स्कीम शुरू की जा रही थी, जब इसकी तशहीर हो रही थी, जब हजारों फाइलें फरोख्त की जा रही थी, तो मुताल्लिका इदारे कहाँ थे? क्या ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था?
پھر وہ کس دباؤ یا لالچ کے جو مفادات اس کے تحت خاموش بنے. تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کا ایک پورا نیٹ ورک سرگرم ہے جو سیاسی سرپرستی، انتظامی کمزوریوں اور قانونی خلا کا فائدہ اٹھا کر عوام کو لوٹ رہا ہے. فیصل ٹاؤن 2 کا معاملہ اس پورے نظام کی ایک بھیانک تصویر پیش کرتا ہے. 51,200 فائل بغیر NOC سے فروخت ہو سکتی ہیں تو یہ صرف ایک منصوبے کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی کا اعلان ہے. عبدالمجید چودھری کا اعتراف اس کیس کی مزید سنگین اس کو بنا دیتا ہے. یہ محض الزامات نہیں بلکہ خود ملزم کی زبانی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ 82 ارب اور 51,200 فائل کس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوا. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا محض ایک عوامی نوٹس کافی ہے؟ کیا اس اعتراف کے بعد فوری طور پر فوجداری مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے؟ کیا نیب، FIA، اینٹی کرپشن اور دیگر تحقیقاتی اداروں کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اور کیا ان تمام افراد کو کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے جو اس غیر قانونی سرگرمی میں کسی بھی طرح سے ملوث ہیں؟ یہ بھی ضروری ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر تحفظ فراہم کیا جائے. ان کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں. اگر زمین واقعی موجود ہے تو اس کی قانونی حیثیت واضح کی جائے، ترقیاتی منصوبے کی شفافیت، اس کی نگرانی کی جائے اور تمام تر قانونی تقاضے پورے کر کے اسکیم کو یا تو مکمل طور پر قانونی بنایا جائے یا پھر متاثرین کو اس کی رقوم بما منافع واپس دلایا جائے. بصورت دیگر ایک ایسا بحران بن سکتا ہے جو ہزاروں خاندانوں کو مالی تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرے گا. 82 ارب روپے کا یہ اسکینڈل پاکستان کی تاریخ کے بڑے ریئل اسٹیٹ فراڈ میں شامل ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. یہ محض ایک کاروباری بے ضابطگی نہیں ہے بلکہ عوام کے اعتماد کے ساتھ کھلواڑ ہے، ریاستی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور اجتماعی مفاد کے خلاف ایک منظم جرم ہے. اگر اس کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچائے گا تو یہ ایک خطرناک مثال قائم کرے گا جس سے دیگر غیر قانونی اسکیموں کو بھی حوصلہ ملے گا اور اس طرح بغیر NOC، بغیر اجازت اور بغیر خوف کے عوام کے اعتماد کو جو ہے اس کو اسی طرح لوٹتا جائے گا.